हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आपको जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर हम सभी को लगातार उसने रखा है और जीवित परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके जीवन में हौसला और जोश से प्रकट होता चला जाना चाहिए। हम कुछ वचनों को आपके मध्य में रखना चाहते हैं और आप सभी को जगाने के लिए हम लगातार कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हम अपना फायदा देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, हम आपका फायदा देखना चाहते हैं और लगातार आप हमारे वीडियो को देखते चले जाते हैं और साथ ही साथ शेयर भी करते हैं और साथ ही साथ लाइक भी करते हैं। हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो में आप ध्यान दीजिएगा और जो बातें सही गलत है उसे छानबीन कीजिए। और हम ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं बना रहे, साथ ही साथ हो सकता है आने वाले दिनों में बनाएंगे। जब आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वीडियो के ऊपर तो हम समझ जाएंगे कि आप वीडियो को बड़ा ध्यान दे रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं आज नीति वचन 4 अध्याय उसका 1 से 2 वचन हम आपके सामने लेना चाहते हैं। सुलेमान के द्वारा हमें क्या बातें मिलती चली जा रही है। नीति वचन यानी कि नियत को बदलता है, नियत को सुधारता है, विचारों को शुद्धता की ओर लेते चला जाता है, वो केंद्रित करता है ये वचन। आइए देखते हैं, यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा सुनो। क्या सुनना चाहिए? हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा सुनना चाहिए। पुत्रों कहा गया मतलब ज्यादा, बच्चे, बेटे। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए, कुछ सेवकों या फिर कुछ वक्ताओं के द्वारा, कुछ भविष्य वक्ताओं के द्वारा और कुछ लेखक लोगों के द्वारा आपके सामने परमेश्वर के वचन पहुंच रहे हैं। यहाँ लिखा है, मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। क्या लगाना चाहिए? समझ प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे मन लगाना चाहिए। बल्कि आज संसार भर में लोगों का मन नहीं लग रहा है परमेश्वर के वचन के ऊपर, बल्कि दुनियादारी के ऊपर ज्यादा लग रहा है। आप रेलगाड़ी में देखो या घोड़ा गाड़ी में देखो या फिर बैलगाड़ी में देखो या फिर मोटरसाइकिल में देखो, हर एक व्यक्ति मोबाइल के ऊपर लगता चला जा रहा है। हर कोई बिजी है। पहले तो हल्ला मचता था घर में, बल्कि अभी हल्ला नहीं मच रहा। क्यों नहीं? क्योंकि अपने अपने मोबाइलों में बिजी लगे हुए हैं। बहुत कुछ खोज रहे हैं, बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं। ऊपर वाले को पुकारना चाहिए, बल्कि नीचे वाले को ज्यादा दर्शन कर रहे हैं। यानी कि मोबाइल को ज्यादा दर्शन करते चले जा रहे हैं। ढूंढने में बिजी हो गए, उन्हें खास चीजें मिल जाए करके, बल्कि खास चीजें ढूंढते ढूंढते और कोई बुरा नजर आ जाता है, उसमें चिपक जाते हैं। आपको मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ मन लगाने की बात आ रही है, वो भी परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाने की बात आती है। आप किसके ऊपर ज्यादातर मन लगाते चले जा रहे हैं? परमेश्वर के वचन के ऊपर जब मन लगाओगे, परमेश्वर का वचन आपको आगे की ओर फलवंत करता चला जाएगा। आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। क्या कहा गया है? जो शिक्षा आपको और मुझे दी जा रही है वह उत्तम शिक्षा है। इस शिक्षा को आपको और मुझे छोड़ नहीं देना चाहिए और ना ही भूलना चाहिए और ना ही पीछे की ओर छोड़ना चाहिए। आपके साथ ही साथ इस शिक्षा को लेते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि यह शिक्षा कुछ ही समय के लिए है? बिल्कुल नहीं, यह हजारों और वर्षों तक टिकने वाली शिक्षाएं हैं, मतलब हमेशा टिका रहने वाली शिक्षाएं हैं, जो कभी पुरानी शिक्षा नहीं होती। हर कोई पुराना हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी पुराना नहीं होता है। ये इतना आप ख्याल के ऊपर ख्याल रखते चले जाना चाहिए। आगे लिखा है नीति वचन 4:10 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। क्या कहा गया यहाँ पर? हे मेरे पुत्र मेरी बातें मतलब ज्यादा बातें, एक बात की बात नहीं आई, मतलब ज्यादा बातें। हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। कितने वर्ष तक? बहुत वर्ष तक आप और मैं जिंदे रहेंगे। बातें सुनकर, माँ बाप की बातें मानिए और बड़े लोगों की बातें सुनिए, जो लीडर है या फिर आपका पिता है, आपका अगुवा है,
उन बातों को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। यहाँ लिखा सुन, सुन और ग्रहण कर, मतलब लागू कर ले। और आगे लिखा तब ही तो ज्यादा वर्ष तक जीता रहेगा। जीता रहेगा मेरे भाइयों बहनों, जिएगा और जीता भी रहेगा, और दूसरों को जान में जान देगा, दूसरों को होश में होश देगा, दूसरों को शांति में शांति देते चले जाओगे, दिलासा देते चले जाओगे, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के प्यार में लेते चले जाओगे। प्रभु का प्यार आपके साथ हमेशा बना रहे, यही हम आशा और ममता लगाए हुए हैं। आपको क्या लगता है? आपका ख्याल कहीं और चला जा रहा है? यहाँ देखो आगे की ओर क्या लिखा है, आइए देख लेते हैं। नीति वचन 4:13 उसमें लिखा शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। क्या लिखा गया? शिक्षा को पकड़े रहना है, आपको छोड़ना नहीं है, और वही आपका जीवन है। आपको आगे की ओर जीवन सुरक्षा दे सकता है शिक्षा। शिक्षा अगर इंसान के जीवन में नहीं है, वो बस अनपढ़ गवार जैसे रह जाते हैं, काले अक्षर भैंस के बराबर दिखते हैं। लेकिन परमेश्वर आज अनपढ़ों को भी होशियार बनाता चला जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा को छोड़ना नहीं, शिक्षा को भूलना नहीं, शिक्षा अपने लिए जीवन बन जाता है। वाह, क्या बात और क्या मधुर बातें हैं। आपको क्या लगता है? आप कहीं और जा रहे हैं? आइए देख लेते हैं। हे मेरे पुत्र, यानी कि नीति वचन 4:20, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। नीति वचन के द्वारा, यानी कि सुलेमान के द्वारा आपको और मुझे वचन क्या फरमा रहा है? हेलो, आपको समाचार में नीति वचन से देता चला आ रहा हूँ। आपको देखते चले जाना है और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाना है। आइए हम परमेश्वर के वचन को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, ध्यान धर के सुन। इसका मतलब है आपका ध्यान किसी और के पास नहीं और किसी और के ऊपर नहीं, बल्कि परमेश्वर की और परमेश्वर के वचन की ओर। आपको जो सिखाया जा रहा है उसकी ओर ध्यान देते चले जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप कहीं और नजर रखोगे और परमेश्वर के वचन को अपने विचारों में डाल सकते हैं या फिर अपने मन में स्थापित कर सकते हैं या नहीं। आपको आगे देखना है और अपना कान मेरी बातों पर लगा। वाह, क्या बात आ गई है ना। कान भी परमेश्वर के वचनों की ओर आपको लगाना चाहिए। जो सिखा रहा है उसकी ओर आपके कान लगना चाहिए। ध्यान धरकर आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आइए और एक वचन पढ़ने के बाद हम समाप्ति की ओर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं नीति वचन उसका 4:26-27, यानी कि 2 वचन पढ़ रहे हैं। आइए देख लेते हैं। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। क्या लिखा गया यहाँ पर? अपने पांव रखने के लिए क्या लिखा गया? मार्ग को साफ सुथरा रखिए। साफ सुथरा मतलब कहीं और दुश्मनियां नहीं होना चाहिए, या फिर आपका कोई भी प्रकार का लफड़ाबाजी नहीं होना चाहिए। कहीं गाँव में, कहीं शहरों में आपको आने जाने के लिए मार्गदर्शन खुला रहना चाहिए। तो देख लेना चाहिए कि आप कहीं और रुकावट का कारण या फिर आप आगे रुक तो नहीं जाएंगे। अगर रुकने जैसी बातें हैं तो वहाँ जरूर सुधारने के लिए कोशिश करें। आगे लिखा है, न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई से, यानी कि बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। क्या करना चाहिए? आपके और मेरे पैर जो है बुराई के मार्ग पर चलने से आपको और मुझे हटा लेना चाहिए। मतलब बुरी कमाई नहीं करना चाहिए, बुरे कार्य करने के लिए अपने पैरों को चलाकर वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको कान भी फेर लेना चाहिए परमेश्वर की ओर, और आपका मन भी फेर लेना चाहिए, और आपको इधर उधर मुड़ने की आवश्यकता नहीं। मतलब 2 नंबर के कार्य में, दुष्टता कार्यों में कभी आपको वहां पर शामिल नहीं होना चाहिए। आपको परमेश्वर के वचन के साथ शामिल होते चले जाना चाहिए, और यही ख्याल आपको बनाकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। लगातार प्रभु आगे की ओर बढ़ाता चले। गॉड ब्लेस यू।